बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। गोश्त खाने का दिल करता है लेकिन यूरिक एसिड से डर लगता है, ये कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं। देखें, यूरिक एसिड गोश्त की वजह से नहीं होता। सबसे पहले तो ये बात आप नोट कर लें। गोश्त को बस ऐसे ही बदनाम किया गया है कि गोश्त खाते हैं तो यूरिक एसिड होता है, गोश्त खा लिया तो यूरिक एसिड हो गया, गोश्त खा लिया तो हमारे गिट्टे सूज गए। लेकिन नहीं, ऐसा मैं इससे एग्री नहीं करती एक्चुअली। ठीक है, आपको अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना चाहिए। ठीक है, आपको अपना लाइफस्टाइल शुरू से आप अगर एक डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजारते हैं तो फिर यूरिक एसिड है, चाहे शुगर है, चाहे कोलेस्ट्रॉल है, चाहे ब्लड प्रेशर है, ये बेसिक तो कोई बीमारी है ही नहीं ना। इनकी वजह से बीमारियां बनती हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर क्रिस्टल्स बनते हैं जो कि जॉइंट्स में ख़ास तौर पे अंगूठे का जॉइंट या टखने का जॉइंट वहाँ पे जमा होते हैं, जिसकी वजह से वो अगर खुदा ना खासा बढ़ जाए तो फिर आर्थराइटिस, मैं कह रही हूँ, ये बेसिकली खुद कुछ नहीं होती, इनकी वजह से बीमारियाँ बनती हैं। तो आप लोगों ने गोश्त खाने से नहीं डरना। ठीक है, प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए। प्रोटीन हमें, देखिए, मसल्स के ऊपर तो हमारी सारी बॉडी खड़ी है। अगर हमारे मसल्स वीक हो जाएंगे, हम प्रोटीन अच्छा सा नहीं लेंगे, दालें हैं, गोश्त है, बहुत सारे सोर्स हैं प्रोटीन के, ठीक है, लेकिन उनमें मेन जो है दालें हैं, गोश्त है, इस तरह की चीज़ें अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर देखिए ना, ज़िंदगी में हम कोई ना कोई कमी तो हमारी बॉडी में रह जाएगी ना। तो चलें, ये तो एक बहुत लंबी बात है। अगर मैं इस पर करने पे आऊँ तो जैसे मैंने स्टार्ट में की, गोश्त खाने का दिल करता है लेकिन यूरिक एसिड से डर लगता है, तो नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो इन बड़े बड़े मसलों के छोटे छोटे सॉल्यूशंस आप लोगों को निकाल के देता है। बकरीद स्पेशल एक ड्रिंक बनाने लगी हूँ। पहले मैंने यूरिक एसिड के लिए बहुत सारे कहवे बनाए हैं जो कि आपके मोटापे को भी कंट्रोल करते हैं, आपके पेट को भी कंट्रोल करते हैं, आपके वेट को भी कंट्रोल करते हैं और आपके यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं एक स्पेशल बकरीद ड्रिंक लेके आई हूँ जो कि बकरीद पर अगर आज से आप स्टार्ट कर देते हैं, जब से आप वीडियो सुन रहे हैं, आज से अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो इंशाल्लाह एटलीस्ट ईद का गोश्त तो आप पेट भर के खाएंगे। ठीक है, ईद का गोश्त तो आप ज़रूर इंजॉय करेंगे, सिर्फ देखेंगे नहीं। लेकिन जिनको अभी यूरिक एसिड है या जिनके टखनों में जो हमारा जॉइंट है अंगूठे वाला, उसमें दर्द है, तो इंशाल्लाह आप अगर इसको रेगुलर यूज़ करते हैं, एक गिलास सुबह निहार मुँह, एक गिलास ज़रा जो हमारा एक शाम को चाय का एक होता है ना स्नैक टाइम, उसमें हल्का सा मैदा खाली होना चाहिए। तो उसके आधे घंटे बाद आपने कुछ नहीं खाना। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। गर्मियों को मद्देनज़र रखते हुए नईमा आपा ने खुद क्रिएट किया, या आप लोगों के लिए ज़रा डिफरेंट वर्जन है ये। इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, इसमें सबसे पहले देखें धनिया, ठीक है, ग्रीन सब्ज़ धनिया, ये देखिए सब्ज़ धनिया, पुदीना डंडी समेत। अगली चीज़ जाएगी इसमें अदरक, फिर इसके अंदर है लेमन, ठीक है, हो गया लेमन, काला नमक और देसी शक्कर। ठीक है, ये देखिए धनिया, मैं फिर आपको रिपीट कर देती हूँ, नज़र भी आ रहा होगा, सब्ज़ धनिया। ठीक है, अब भरपूर है, भरमार है। ठीक है, साथ में है पुदीना, लेमन, काला नमक और साथ में क्या है, अदरक। जो डायबिटिक पेशेंट है वो शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो डायबिटिक नहीं है तो वो शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शक्कर हो, गुड़ हो, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, आप लोगों ने इसका बनाना है। अच्छा, इससे पहले मैंने एक अपनी रेमेडी शेयर की है, आप उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। मैंने एक स्पेशल ना आपके हाजमे के लिए विटामिन B12 के नाम से एक चटनी बनाई है, ठीक है, कैरी की। तो वो आपने ईद पे गोश्त खाते हुए ख़ास तौर पे वो ज़रूर साथ में खानी है, उससे आपका हाजमा बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आम लाइफ में मैंने बनाई है, मैंने जिसको बताई है तो सब ने इसको बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छा फीडबैक आया है। चले आए स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए जी, यूरिक एसिड यकीन मानो बहुत बुरी चीज़ है, अल्लाह माफ़ करे कि उसकी वजह से मैंने लोगों को बस चारपाइयों पे पड़े ही देखा है। बिस्मिल्लाह, में धुला हुआ रखा था। ठीक है, यूरिक एसिड से बस अल्लाह बचाए, अल्लाह माफ़ करे। मैंने लोगों को यकीन माने चीखते हुए चारपाइयों पे पड़े देखा, गोद में उठा उठा के वॉशरूम तक लेके जाते हैं, ठीक ठाक तकड़े जवाब। बिस्मिल्लाह, ये देखिए धनिया साफ़ सुथरा धुला हुआ धनिया डंडियों के समेत ये गया इसके अंदर। पुदीना साफ़ सुथरा धुला हुआ डंडियों के समेत ये गया इसके अंदर। अच्छा जी, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी, इतनी थोड़ी भी नहीं, ठीक है, ये देखिए 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का, और इसको आपने, क्योंकि ग्राइंडर चल जाए इसलिए इसको थोड़ा सा बारीक कर रही हूँ, ये लें।
अच्छा, इसके लिए एक और, अभी मैं कहती हूँ ना, मेरा पूरा देखा करे सेगमेंट, मेरे जहन में अचानक से टोटके आ जाते हैं। तो इसका एक और है हल, एक और जूस बनता है, वो भी मैं बना के दिखाऊंगी। ये काला नमक। अच्छा जी भाई, जिनको शुगर है उनके लिए तो समझे डन है, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे जो बचा खुचा सारा हमारा धनिया पुदीना जितना भी है ना, वो सारा डल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर कद्दू भी डलता है, ठीक है। आप लोग कद्दू बना के भी इसके अंदर एक कद्दू डाल दें, वो भी यूरिक एसिड का खात्मा करेगा। ये लें जी, ये हमने पानी डाल दिया, तकरीबन 1 गिलास। कितना आसान है, देखिए आज से ही पीना शुरू कर दे, 2 गिलास डेली के पिए, ईद इंजॉय करेंगे आप इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये सिर्फ आप ये ना समझिएगा कि सिर्फ हमारे यूरिक एसिड के लिए नहीं, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को आपकी खून में से खारिज करेगा, आपके लीवर को डिटॉक्स करेगा, डिटॉक्सीफाई, इवन कि आपके ब्लड को डिटॉक्सीफाई करेगा, जिसकी वजह से क्या है कि जब ब्लड डिटॉक्सीफाई हो जाता है, सारे उसके अंदर से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, तो आप वैसे ही फ्रेश फील करेंगे। आपकी इनर ब्यूटी ही आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी नज़र आती है। आपकी इनर ब्यूटी की वजह से आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी नज़र आती है। आप खूबसूरत नज़र आते हैं, आप जाज़बे नज़र आते हैं, आप प्यारे लगते हैं। जब आपकी स्किन हेल्दी होती है, जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। नहीं, कुदरती छोटी छोटी चीज़ों से नई माप आई है ना आप लोगों के लिए, टोटके लेके, बैक टू नेचर का स्लोगन लेके, आप लोगों की सेहत के लिए और मेरे लिए भी स्पेशल आप लोग दुआ करते रहा करें। इतने अच्छे मुझे मैसेजेस आते हैं, इतनी अच्छी, क्योंकि मैं सैटरडे को कॉल लेती हूँ तो इतनी सारी दुआएं आती हैं। आप यकीन माने, आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है मुझे, सेहत की दौलत में भी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी के हर मैदान में। अच्छा जी, ये देखें जी, अब मैंने जिस तरह बताया था ना कि शुगर जिनको है उनके लिए ये बन गया। सिर्फ क्या करना है, एंड पे हमने लेमन डालना है इसके अंदर, ठीक है। ये लेमन डालना है इस तरीके से, ये लेमन स्क्वीज़ कर दिया मैंने इसके अंदर। ये हो गया है हमारा किन के लिए, जो शुगर वाले पेशेंट है और उनको यूरिक एसिड भी है, ओके। अब इसको क्या करेंगे, हम इस तरीके से स्टेन कर लेंगे। अब जिनको यूरिक शुगर नहीं है तो वो क्या करेंगे, इसके अंदर ये देसी शक्कर डालेंगे। देसी शक्कर किस तरह डालनी है हमने, ये देखें, ये देसी शक्कर दो तरह की होती है, मैं दिखाऊंगी दूसरी भी। गुड़ डाल लें, देसी शक्कर डाल लें, ये देखिए इस तरह की, ये देसी शक्कर है, इतनी सी 1 चम्मच डाल के आप, तो आप इसको एक दफ़ा ब्लेंड कर दें फिर, क्योंकि मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मुझे इस तरह का कोई मसला नहीं है, तो मैं इसको मीठा ही क्यों ना कर दूँ, ताकि घर में कोई पी तो ले इसको। चलें जी, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको स्टेन करेंगे। स्टेन ना करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा, लेकिन चलें फिर भी स्टेन कर लेते हैं। हरा हरा शरबत बन गया है, आपकी लाइफ को हरा भरा कर देगा, आपके चेहरे को तंदुरुस्त और तवाना कर देगा, आपकी इनर ब्यूटी की ज़मानत है ये, और इंशाल्लाह आप हेल्दी रहेंगे, आपका हाजमा अच्छा रहेगा। और उससे अच्छी बड़ी बात क्या है कि आपकी सांसों से इतनी अच्छी महक आएगी कि जिस तरह पुदीने की सॉफ्ट मिंट, वो क्या क्या खाते हैं बच्चे कि हमारे मुंह से हमारी सांसें महकें, इस तरह। ये देखिए, ये ग्रीन कलर का शरबत ये बनके तैयार हो गया। देखिए ये, अच्छा ये पूरा पीना है आप लोगों ने, ये नहीं कि सिर्फ 1 गिलास। चलें ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से कर देंगे इंशाल्लाह। देखिएगा ईद तक अगर आप लोग इसको कंटिन्यू रखते हैं ईद तक, तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि इंशाल्लाह बहुक्म अल्लाह आप लोगों का जो यूरिक एसिड वाला मसला है, बिस्मिल्लाह भाई, अगर स्वीयर है, देखें एक ही गिलास बना है, ये बाउल में ज़्यादा लग रहा था, अब मैं नहीं पी सकती क्योंकि मीठा हो गया है ये, ठीक है। तो अगर आप लोगों को 10 से अबव है यूरिक एसिड, तो मेडिसिन ज़रूर लें, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, ठीक है। साथ में आप ये वाली रेमेडी करते रहें। इसके अलावा मेरे बहुत सारे टोटके पड़े हैं, वो भी करते रहें, ठीक है। तो टोटकों में कोई हर्ज नहीं है, टोटकों में सदियां छुपी होती हैं, ठीक है। टोटकों में नस्लें लगती हैं, ऐसे टोटके नहीं होते कि कोई उठाया टोटा जोड़ दिया और टोटका बन गया। नो, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो टोटके हैं कि जिनमें सदियां लगी हैं, तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये, हाँ अब अल्हम्दुलिल्लाह चलता है सारा दिन, क्योंकि इन्हीं की रिसर्च में रहती हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक रिसर्च आप लोगों के सामने मैं ले आती हूँ अक्सर,
तो सुबह नहार मुँह, ठीक है, शाम को 4 बजे, ये 2 गिलास हो गए हैं। इसके अलावा मेरा एक सुलेमानी कहवा है, वो आप दिन में ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, अपनी मेडिसिन अगर कोई है तो वो लेते रहें और ईद इंजॉय करें, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे दुआओं में याद रखें। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन एटलीस्ट आप लोगों तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।